गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज स्टार्ट करते हैं आगे का। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो वो कर दीजिए, ठीक है। हमने भाग 6 तक पढ़ा था, आज हम भाग 7 पढ़ेंगे, जिसमें विषय और आर्टिकल्स मतलब अनुसूचियां पढ़ रहे थे हम। किसमें सॉरी, अनुसूचियां हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ रहे थे कौन से भाग में किस विषय के बारे में लिखा है और वो कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल को कवर करता है, ये हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था भाग 6 तक। भाग 6 तक हमने पढ़ लिया था। अब भाग 7 की बात करें तो भाग 7 जो है वो हटा दिया गया है संविधान से, जिसमें संविधान, ये अब संविधान में नहीं है, जिसमें 4 वर्गों को राज्य को 4 वर्गों में बांटा था। ये था इसमें भाग 7 में, राज्य को 4 वर्गों में बांटा था, जो कि आपको पता है कौन कौन से होते हैं। जिसमें ब्रिटिश प्रांत के राज्य थे, रियासतों के राज्य थे और छोटी रियासतें थी, और अर्जित क्षेत्रों को भी हमने इसमें रखा था। आजादी के बाद जब ये सब कुछ समाप्त कर दिया गया था तो आर्टिकल यानी भाग 7 हमारा हटा दिया था, यानी आर्टिकल 238 हमारा अब संविधान में नहीं है। 238 हमारा अब संविधान में नहीं है। अब बात करें भाग 8 की, तो भाग 8 में आता है भाग 8, जो कि अभी है हमारे संविधान में। और भाग 8 में हम बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? तो हम बात करेंगे संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ के जो राज्य क्षेत्र है उनकी बात करते हैं। और ये बात करते हैं आर्टिकल 239 से यानी आर्टिकल 239 से आर्टिकल 245 तक, आर्टिकल 242 तक, आर्टिकल 242 तक, यानी आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक, आर्टिकल 242 तक हम बात करते हैं किसकी? तो भाग 7 की बात करते हैं। भाग 8 की सॉरी, भाग 9 की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाग 7 तो निरस्त हो गया था, यानी है ही नहीं आर्टिकल में। जो राज्य 4 आधार पर बांटे जाते थे पहले, वो अब हमारे संविधान में नहीं है। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 हमारा बात करता है किसकी? पंचायत राज की। पंचायती राज आपको पता है ना, पढ़ा था हमने। अनुसूची किसमें? अनुसूची 10 और 11 में पढ़ा था, सॉरी 11 और 12 में पढ़ा था। तो पंचायती राज भाग 9 में बात करता है। जबकि इसके बाद नगर पालिका की बात होती है तो भाग 9 का यानी भाग ए में हम बात करते हैं नगर पालिकाओं की। किसकी बात करते हैं? तो नगर पालिकाओं की बात करते हैं। नगर पालिकाओं की बात की जाती है। आर्टिकल अगर बात करें पंचायती राज के कहां से कहां तक आते हैं, तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक, यानी ऐसे स्टार्ट होंगे 243 ए, 243 बी, 243 सी, ऐसे जाते जाते आर्टिकल 243 ओ तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे आर्टिकल? तो 243 ओ तक आर्टिकल जाने वाले हैं। किसमें? तो पंचायती राज में। जबकि भाग 9 के क में नगर पालिकाओं की बात की गई है। और नगर पालिकाओं की आर्टिकल कहां से कहां तक बात की गई है? तो आर्टिकल 243 के टी से लेकर आर्टिकल 243 के जेड तक बात की गई है। 243 के जेड तक नगर पालिकाओं की बात की गई है। अब हम बात करें सहकारी समितियां, तो 9 के भाग ख में, यानी भाग 9 के ख में हम किसकी बात करेंगे? तो सहकारी समितियों की बात करेंगे। किसकी? सहकारी समितियां कहाँ पर है? तो भाग 9 के ख में है। आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 243 का जेड एच से, 243 के जेड एच से लेकर कहाँ तक जाते हैं इसके आर्टिकल? तो 243 जेड टी तक जाते हैं। 243 जेड टी तक, या किस तक, किस में लिखा है? तो सहकारी समितियों के बारे में लिखा है। 243 जेड एच से 243 जेड टी तक किसके बारे में बात की गई है? सहकारी समितियों की बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं भाग 10 की। तो भाग 10 में क्या लिखा है? तो भाग 10 में लिखा है हमारी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, इनके बारे में किसमें लिखा है? तो भाग 10 में इनके बारे में लिखा है। आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? तो 244 से लेकर आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 244 का, ये हमारा किसमें आता है? तो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है, जो कि भाग 10 में आता है। भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में हम बात करते हैं किसकी? तो भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंध की बात करते हैं। किसकी? तो केंद्र व राज्य के संबंध, केंद्र व राज्य के संबंध के बारे में बात करता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो भी संबंध बनते हैं उनकी डिटेल भाग 11 में दी गई है। और 245 से 263 तक आर्टिकल आते हैं। 245 से 263 तक, यानी 245 से लेकर 263 तक हम किसकी बात करते हैं? तो केंद्र राज्य के संबंध की बात करते हैं। भाग कौन सा है? तो भाग 11 है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 7 हमारे मूल अधिकार में, हमारे मूल संविधान में था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि राज्य को 4 आधार पर पहले बांटा था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत आते थे, रियासतें आती थी, छोटी रियासतें आती थी, अर्जित किए हुए क्षेत्र आते थे, जो कि अब हमने हटा दिया है, तो ये हमारे संविधान में नहीं है।
भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, जो कि कहां से कहां तक है, आर्टिकल 239 से 242 तक। फिर भाग 9 की बात करें तो भाग 9 पंचायती राज की बात करता है, और पंचायती राज कहां से कहां तक है, तो 243 से 243 ओ तक आते हैं। भाग 9 का की बात करें तो नगर पालिकाओं की बात करता है, और नगर पालिका 243 पी से 243 जेड तक आती है। भाग 9 के क ख की बात करें तो सहकारी समितियां आती हैं, जिसमें 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक हम इसको लेते हैं आर्टिकल्स को। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आते हैं, जो कि 244 से लेकर 244 क तक आते हैं। भाग 11 की बात करें तो केंद्र राज्य के संबंध को दिखाता है भाग 11, और 245 से 263 तक किसकी बात करते हैं, तो हम भाग 11 की बात करते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध की बात करते हैं। तो अब देखते हैं भाग 12 की। भाग 12 में क्या दिखाया गया है, तो भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, देयताएं, वित्तीय संपत्ति, वित्तीय संपत्ति, वित्तीय संपत्ति वे देयताएं, देयताएं मतलब लाइबिलिटी, जो हमारी देयताएं होती है, जो हमें लाइबिलिटी देनी होती है उनके बारे में, और संविदाएं यानी जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं उनके बारे में किसमें बात करेंगे, तो भाग 12 में बात करेंगे। और भाग 12 कहां से कहां तक आता है, आर्टिकल 264 से आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 के, आर्टिकल 300 के क तक आता है। ठीक है, आर्टिकल 300 के क तक आता है। ये वित्तीय संपत्ति वे देयताएं, और वित्तीय संपत्ति आपको पता है जो फाइनेंशियल असेट्स होते हैं उनको हम इसमें लेते हैं, और साथ में हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं, देयताएं होती हैं जो हमें देनी है उनकी बात करते हैं, संविदाएं यानी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ये कहां से कहां आता है, तो आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 के क तक आता है। ठीक है, ये था आर्टिकल 12। अभी हम आर्टिकल 13 देखेंगे। आर्टिकल 13 में किस चीज की बात की गई है, तो आर्टिकल 13 में व्यापार और वाणिज्य की बात की गई है। भाग 13 की बात करें तो किसकी बात की गई है, व्यापार